चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री को लेकर एक और विवादित बयान। बोले पीएम मोदी ओबीसी नहीं तेली जाति में पैदा हुए थे। साथ ही कहा इस समुदाय को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी का टैग दिया था। उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। वह कभी भी देश में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। किसानों का दिल्ली खुद संसद का करेंगे घेराव। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रोके गए किसान। पुलिस ने लागू की धारा 144। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। हिरासत में लिए गए कई अन्नदाता। अपनी सफलताओं को छिपाते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा के अंतिम सत्र में मोदी सरकार के श्वेत पत्र से पहले कांग्रेस ने पेश किया ब्लैक पेपर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बेरोजगारी पर नहीं बोलती मोदी सरकार। प्रधानमंत्री सिर्फ आजादी से पहले की करते हैं बात, वहीं कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर मोदी बोले यह काले टिक्के जैसा था कि विकास को नजर न लगे। आज और कल बंद रहेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 2 दिन तक संसद में रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आरबीआई ने पॉलिसी दरों में नहीं किया कोई बदलाव। लगातार छठी बार एमपीसी बैठक में रेपो रेट 6.50% पर रखा बरकरार। होम और कार लोन की ईएमआई नहीं होगी कम। हिंद महासागर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। ओमान में मिला बड़ा पोर्ट। इससे पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मिलेगी मदद। चीन पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। 2013 का फिर इतिहास दोहराएंगे पीएम मोदी। 16 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी में फूकेंगे चुनावी शंखनाद। एम्स का करेंगे शिलान्यास। राजस्थान, पंजाब और हिमाचल समेत 4 राज्यों में कड़ाके की ठंड। हरियाणा के करनाल में 4 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं एमपी यूपी में 3 दिन सर्दी और फिर बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के बजट से जनता की हुई बल्ले बल्ले। किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं पर 125 रुपए बोनस। युवाओं को भी मिलेगा फायदा। 17,000 पदों पर निकलेगी भर्ती। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया अंतरिम बजट। पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले अब एनडीए में रहेंगे। बीच में 2 बार जरूर इधर उधर हुए लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग बोले अभी इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। देश में लोकतंत्र को खतरा। मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाई कांग्रेस। कहा बीजेपी ने पिछले 10 सालों में 411 विधायकों को अपने पाले में किया। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिराई। वे लोकतंत्र को खत्म कर रहे। सत्ता में बैठे लोग संविधान का पालन नहीं कर रहे। ज्ञानवापी मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया कटाक्ष। कहा कोर्ट के आदेश का मतलब यह तो नहीं कि हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। संविधान हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अदालत न्याय करेगी। श्री प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक गुरु के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी किया जारी। बोले भव्य राम मंदिर का सपना हुआ पूरा। अब युवा स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप साथ में देख रहे। पंजाब के स्कूलों में मिड डे मील में होगा बदलाव। अब केले के साथ मौसमी फल भी मेन्यू में होंगे शामिल। शिक्षा विभाग की तरफ से संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द ही इन आदेशों को लागू कर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन दिमक अलायंस। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और कांग्रेस का नाम लेकर विपक्ष पर बोला हमला। का भ्रष्टाचारियों को जाना पड़ेगा जेल। देश में भ्रष्टाचार के दिमक को जड़ से उखाड़ देंगे। केंद्र की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल सरकार ने जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। केरल सीएम पिनरई विजयन बोले केंद्र के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ उठा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुस्सा। कहा केंद्र ने सभी एजेंसियों को मेरे खिलाफ ऐसे तैनात कर दिया जैसे कि मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूं। आम आदमी पार्टी भी बनाएगी इंडिया गठबंधन से दूरी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए असम में 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक बोले गठबंधन से बातचीत करते करते थक गए। महीनों हो गए बातचीत करते करते लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। एटीएम बिन पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। का सुधरने के लिए दिया गया प्राप्त समय लेकिन बार बार नियमों का पालन नहीं करने के चलते की गई कार्रवाई। अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा में होगा उत्सव। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। का भारत में जो काम अब हो रहे वो आजादी से पहले होने चाहिए थे। नवरात्र से श्री रामलला के पूजन श्रृंगार और भोग में होगा बदलाव। 56 भोग में सात्विक आदिवासी भोजन भी होगा। वहीं पुजारियों के लिए बदला जाएगा ड्रेस कोड। उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ यूसीसी बिल। इसी के साथ यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर उठाए सवाल। का यूसीसी सभी पर लागू, हिंदू कोड के अलावा कुछ नहीं। यदि आप उत्तराधिकारी और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। अब आपको ट्रेन में मुफ्त मिलेगा आधा लीटर पानी। इसके लिए यात्री से किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने जारी किए निर्देश।
मस्ती में घूमे ईरान, भारतीय टूरिस्टों के लिए फ्री किया वीजा। दूतावास ने कहा सामान्य पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों को हर 6 महीने में एक बार बिना वीजा के ईरान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 15 दिन का प्रवास होगा। हवाई यात्रियों को भी इस वीजा की फ्री सुविधा का लाभ मिलेगा। हिमाचल, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान। नॉर्थ ईस्ट में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कर्नाटक कांग्रेस ने चलो दिल्ली आंदोलन के तहत सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार पर टैक्स फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का लगाया आरोप। कहा सरकार हमें न तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और न ही आर्थिक मदद। हम 100 रुपए भेजते हैं तो 12 से 13 रुपए ही वापस मिलते हैं। आलोचना करना कुछ साथियों की मजबूरी। राज्यसभा में पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर कसा तंज। बोले लोकसभा में कर रही मनोरंजन की कमी, वहीं एक दिन और बढ़ा संसद का बजट सत्र। 2014 के पहले और बाद की अर्थव्यवस्था पर अब नो की वजह। 10 फरवरी को पेश होगा श्वेत पत्र। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मिले निमंत्रण को स्वीकारा। कहा न्याय यात्रा यूपी में प्रवेश करके पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी अब भी गठबंधन का हिस्सा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत देश में सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय। उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी की पार्टनर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राउरकेला में किया रोड शो। बोले कांग्रेस राज्य के लोगों की भलाई के लिए इनका विरोध कर रही, देश में कराई जाए जातीय जनगणना। साथ ही कहा मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। फिनटेक कंपनी पेटीएम के बाद अब भारत पे की बड़ी मुश्किलें। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने जारी किया नोटिस। फाउंडर असनीर ग्रोवर के बारे में मांगी जानकारी। वहीं कंपनी बोली जांच में करेंगे पूरा सहयोग। समाजवादी पार्टी ने फिर ठुकराया रामलला के दर्शन का निमंत्रण। शिवपाल यादव बोले हम 11 फरवरी को नहीं जाएंगे, जब अखिलेश यादव ले जाएंगे तब हम जाएंगे। पेटीएम शेयर क्रेज होने से 11 लाख खुदरा और 500 विदेशी निवेशक हुए कंगाल। वहीं फाउंडर विजय शेखर ने आरबीआई अधिकारियों से मुलाकात कर पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई गई रोक की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की विनती की। बंगाल में शिक्षक भर्ती, मवेशी तस्करी तथा राशन आवंटन घोटाले के बाद अब मनरेगा में व्यापक फर्जीवाड़ा आया सामने। 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बनाकर करोड़ों का हेरफेर, कई अधिकारियों की संलिप्तता आई सामने। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने यूसीसी के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार को दिया धन्यवाद। का समान नागरिक संहिता लागू होने पर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि भविष्य में कोई दूसरा पाकिस्तान खड़ा नहीं होगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में 19 फरवरी से शुरू होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। इसके अलावा देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति भी होंगे शामिल। अजित पवार को एनसीपी मिलना, मोदी की गारंटी। चुनाव आयोग के फैसले पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत। कहा शरद पवार अभी भी पार्टी के संस्थापक है। चुनाव आयोग भी जानता है कि वह संस्थापक है, फिर भी पार्टी अजित पवार को दी गई है, यह मोदी की गारंटी है। आप नेता संजय सिंह को राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने के लिए कोर्ट से मिली मंजूरी। आज या कल पुलिस की मौजूदगी में जाएंगे राज्यसभा। अयोध्या से 1600 किलोमीटर दूर हुआ चमत्कार। कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी में मिली 1000 साल पुरानी भगवान विष्णु की प्रतिमा। रामलला जैसी है आभा। गांधी नेहरू परिवार से भी बाहर देखी कांग्रेस। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा बोली यह कांग्रेस नेताओं को तय करना है कि कौन नेता होगा, लेकिन पार्टी समर्थक के रूप में मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है।